हेलो एवरीबॉडी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। पिछले लेसन में गाइस हमने सीखा था प्रोनाउन क्या होता है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, हमें क्यों आया ये इंग्लिश में, और हमने बात करी थी नॉट जस्ट 5, 9 डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउन की। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। तो ये कैसे फंक्शन करता है, क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेसन है। देयर इज गोइंग टू बी अ क्विज एट द एंड ऑफ द लेसन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। एंड में एक क्विज होगी गाइस, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। वी आर आल्सो गोना लुक एट सम कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल मेक। कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे जो लोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, और उनके करेक्शंस भी देखेंगे। तो एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटा दबा देना। ऑलराइट, आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस टू। चलिए समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। अब देखिए दोस्त, पर्सनल प्रोनाउन को समझने से पहले आपको भैया पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। अगर पिछला लेसन आपने नहीं देखा और आपको पता भी नहीं है प्रोनाउन क्या होता है, तो मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए प्रोनाउन, आप इस शब्द को देखिए, इस वर्ड को देखिए, प्रोनाउन। ये ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर बैठ जाता है। इट रिप्लेसेस अ नाउन। अब ये नाउन की जगह बैठ जाता है और नाउन से कहता है भैया आप जाइए, आई विल डू व्हाट यू डू, आपका काम मैं कर दूंगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये खड़ा होता है कि ऐसा ये क्यों करता है, ये नाउन की जगह क्यों लेता है, उसको रिप्लेस क्यों करता है। देखिए इंग्लिश में जब आप किसी नाउन को बार बार यूज करोगे तो एक रेपिटेशन क्रिएट हो जाती है, जो सुनने में, पढ़ने में बहुत ही ऑड लगती है। अगर आप किसी का नाम बार बार लोगे ना, आशीष कैसे हो आप, आशीष कहाँ जा रहे हो, आशीष के घर में कौन कौन है, अब बार बार मेरा नाम लोगे ना तो बहुत ही ज्यादा ऑड लगेगा सुनने में, कन्वर्सेशन बहुत ऑड हो जाएगा। और इस रेपिटेशन को खत्म करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन नामक वेपन है, इसलिए प्रोनाउन का जन्म हुआ। ठीक है, अब आपको पता चल गया प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पर आता है, क्यों आया वो भी आपको पता चल गया है। अगर सारे टाइप्स जानने हैं, पिछला लेसन देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। नाम देखिए आप, नाम आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लॉजिक से पढ़ेंगे। पर्सनल, पर्सन दिख रहा है आपको इस वर्ड में, पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है दैट इज बेसिकली अ वर्ड जो किसी पर्सन को रिप्लेस करेगा, किसी पर्सन के नाम को रिप्लेस करेगा, उसके नाम की जगह खुद बैठ जाएगा, कहेगा भैया आप जाओ, आपका काम हम कर देंगे, आई विल डू व्हाट यू डू, जो आप करते हो हम कर देंगे। ठीक है, रेपिटेशन खत्म होनी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, इट्स अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नेम ऑफ अ पर्सन। अब देखो इंग्लिश में 3 टाइप के पर्सन होते हैं, 3 टाइप के पर्सन। अब ये पर्सन क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ऐसे मत बोलना लाइन से खड़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन हो गए, नहीं। फर्स्ट पर्सन हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं जो बात कर रहा है, हु इज स्पीकिंग एट द मोमेंट। देखिए अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो व्यक्ति होता है या वो लोग होते हैं जो बात कर रहा है। मैंने आपको कॉल किया और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज स्टेज पे काफी लोग बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, ऑडियंस सुन रही है, तो जो बात कर रहे हैं वो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन या लोग जो बोल रहे होते हैं, जो बात कर रहे हैं। सेकंड पर्सन वो व्यक्ति होता है या वो लोग होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिससे फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। लेट्स सपोज मैं कॉल पे आपसे बात कर रहा हूं तो आप हो गए सेकंड पर्सन बिकॉज मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं तो वो सारे लोग सेकंड पर्सन हो जाएंगे। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें कौन से प्रोनाउंस आएंगे अभी हम देखेंगे, अभी आपको बस समझना है कि ये है क्या। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो उसको सुन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं, अभी मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जब आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है या लोग होते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन। अ थर्ड पर्सन इज द पर्सन whom द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन आर टॉकिंग अबाउट। थर्ड पर्सन वो व्यक्ति है या वो लोग हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन। लेट्स सपोज हम फोन पे बात कर रहे हैं एमएस धोनी की, तो एमएस धोनी हो गया थर्ड पर्सन। आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं, आलिया भट्ट हो गई थर्ड पर्सन। या किसी ऐसे व्यक्ति की या किसी लोग की बात कर रहे हैं जो वहां पर मौजूद नहीं है, जो उस कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं है, वो हो जाएंगे थर्ड पर्सन। ये जरूरी नहीं है कि वो लोग वहां पे फिजिकली मौजूद नहीं होंगे, वो हो सकते हैं
लेकिन वो उस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं होंगे, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, उनके बारे में बात हो रही होगी। समझ में आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। अब देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में अगर एक व्यक्ति है तो वो अपने आप को आई बोलेगा, मैं, ठीक है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। एक से ज्यादा है तो वो बोलेगा वी, हम, ठीक है। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है, दैट इज यू, आप। आपसे बात करूंगा, आप में एक भी हो सकते हैं, आप एक व्यक्ति, और आप में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उसको भी मैं यू ही बोलूंगा। थर्ड पर्सन में अगर किसी लड़के की बात कर रहा हूं, सिंगुलर एक व्यक्ति की, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा ही। अगर किसी लड़की की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा मैं शी। अगर किसी चीज की बात कर रहा हूं, अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, तो उसको बोलूंगा इट। अगर बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं तो उनको बोलूंगा दे, ठीक है। तो ये सारे प्रोनाउंस हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, और ये है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब ये सारे सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, इनको नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। जब ये सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे होता है। जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो आई बन जाता है फर्स्ट पर्सन मी, वी बन जाता है अस, यू का यू ही रहता है, ये भैया बहुत ढीठ है, ये चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, इट भी भैया चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स इट, और दे का बन जाता है देम, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जब ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, जब ये पोजेशन शो करेंगे, ओनरशिप शो करेंगे, तब आई बन जाता है माइन, वी बन जाता है आर्स, यू बन जाता है योर्स, ही बन जाता है हिज, शी बन जाता है हर्स, इट बन जाता है इट्स विदाउट दी अपॉस्ट्रोफे। इट इज नहीं है, ये इट्स है उसका, राइट। और दे बन जाता है देयर्स। अब ये तीनों टाइप के प्रोनाउंस को हम सेपरेटली समझेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सेपरेटली समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन से। सब्जेक्टिव नाम देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, रिप्लेस करेगा एक नाउन को और सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली वो नाउन भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, तो ये प्रोनाउन उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह बैठ जाएगा और इट विल वर्क एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसको हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं या सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोल देते हैं। इट डजंट मैटर व्हाट द नेम इज, नाम में क्या रखा है आप समझ लो, बट ये तीन नाम होते हैं इसके, ये तीनों में से किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं। सबसे कॉमन सब्जेक्टिव है, आपको पता होना चाहिए, राइट। So it is a word that replaces a name of a person that works as the subject of a sentence. Subjective pronoun एक word है जो किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करेगा जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, तभी इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोल रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए और क्लैरिटी मिलेगी। आशीष मेरा नाम है। अब मैं अपना नाम क्यों लूंगा यार, मैं अपने नाम की जगह बोलूंगा आई, जब ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आशीष इज एन अमेजिंग पर्सन, जो कि हैं हम, राइट तो आशीष यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आशीष इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मैं अपना नाम क्यों लूंगा? अगर मैं खुद ये बोल रहा हूं तो मैं आई बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा आई एम अ ग्रेट पर्सन, आशीष लव्स यू, आई लव यू, ठीक है। तो मैं आशीष को रिप्लेस कर दूंगा आई के साथ। अगर मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिसमें मैं भी शामिल हूं, जैसे आशीष, मोनू एंड रोहित, जिसमें मैं शामिल हूं, और मैं बार बार अगर इनको यूज कर रहा हूं एज अ सब्जेक्ट, तो ये बहुत ही रेपिटेटिव हो जाएगा, बहुत ही ऑड लगेगा सुनने में, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा वी। एग्जाम्पल देखिए, आशीष, मोनू एंड रोहित आर बेस्ट फ्रेंड्स। आशीष, मोनू एंड रोहित लव प्लेइंग क्रिकेट। मैं बार बार आशीष, मोनू और रोहित क्यों बोलूंगा? मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा वी के साथ, राइट, वी लव प्लेइंग क्रिकेट। सोनू, अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन की, तो मैं आपको सोनू बार बार नहीं बोलूंगा, यू बोलूंगा। अगर एक से ज्यादा लोग हैं आप में सेकंड पर्सन में, जैसे सोनू, स्वीटी एंड गुड्डू, तो भी मैं आपको यू ही बोलूंगा, बट इसमें आपको पता चल जाएगा काफी लोग इंक्लूडेड हैं, ये एक से ज्यादा है। अगर मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा हूं, लेट्स से एम एस धोनी की, अगर आपसे मैं उनकी बात कर रहा हूं तो मैं बार बार एम एस धोनी नहीं बोलूंगा, एक बार बोलने के बाद उसको ही बोलूंगा। एम एस धोनी इज अ ग्रेट पर्सन, ही लव्स हिज फैमिली, ही हैज डन अ लॉट फॉर हिज कंट्री, ठीक है। एक बार बोलने के बाद मैं उसको ही कंसीडर करूंगा। अगर कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन एक लड़की है, सिंगुलर लड़की है, तो मैं उसको शी बोलूंगा। जैसे टीना, अब मैं बात कर रहा हूं टीना की, टीना मेरी दोस्त है, टीना इज माई फ्रेंड, टीना इज एन अमेजिंग पर्सन, तो बार बार मैं टीना ना बोलकर उसको बोलूंगा शी, जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगी तब।
ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तभी भी मैं शी बोलूंगा, नहीं, तब शी नहीं बोलेंगे, तब ह बोलेंगे। अभी इसकी हम बात करेंगे। फिर देखिए मुंबई, अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो उसको हम कंसीडर करेंगे इट, ठीक है, इट। अगर बार बार हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है किसी सेंटेंस में, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे इट के साथ, ठीक है। तो ये है हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, राइट। एग्जांपल नंबर 1, आई लव टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने से प्यार है। अब देखिए यहां पर जो आई है वो मैं हूं, तो यार मैं अपना नाम क्यों लूंगा यार, नहीं लूंगा ना, इसलिए मैं यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का यूज कर रहा हूं। अब देखो समझो, आशीष जो है मेरा नाम है, वो यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, इसलिए हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई का यूज करा फर्स्ट पर्सन के लिए, राइट। अगर नहीं होता तो हम आई यूज नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स लव आशीष। अब यहां पर आशीष ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट, तो यहां मैं बोल सकता हूं माई पेरेंट्स लव आई, नहीं, गलत हो जाएगा। तो जब कोई नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तब आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ध्यान रहे। दूसरा एग्जांपल देखो, मोनू एंड आई आर ब्रदर्स एंड वी कैन डाई फॉर ईच अदर। मोनू और मैं भाई हैं और हम एक दूसरे के लिए मर सकते हैं, एंड दैट्स ट्रू, ओके। तो यहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट है मोनू और आई। अब दोबारा मैं अपना नाम क्यों लूंगा, मैं आई बोलूंगा, मोनू एंड आई आर ब्रदर्स। यहां पर मैं उसको ही भी बोल सकता हूं, ही एंड आई आर ब्रदर्स एंड वी कैन डाई फॉर ईच अदर। देखिए दो लोग हैं, ठीक है, जिसमें मैं शामिल हूं, तो हम बोल रहे हैं वी। बार बार मैं थोड़ी बोलूंगा मोनू एंड आई, मोनू एंड आई, मैं बोलूंगा वी, राइट, वी कैन डाई फॉर ईच अदर। थर्ड देखिए, ही इज माई फादर, ही इज अ डॉक्टर, वो मेरे फादर हैं और वो एक डॉक्टर है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या है, ही। अब देखिए मैं अपने, पहली बात तो अपने फादर का नाम नहीं लूंगा यार। दूसरी बात, यहां पर मेरी बात मेरी फादर से डायरेक्टली नहीं हो रही, ठीक है, किसी और से हो रही है। अगर जो सेकंड पर्सन है वो मेरे फादर होते तो मैं ही नहीं बोलता, यू बोलता। यहां पर मेरे फादर इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, तभी मैं उनको थर्ड पर्सन कंसीडर कर रहा हूं, ही इज माई फादर, वो इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, ही इज माई फादर, इज अ डॉक्टर, ठीक है। फोर देखो, रिया इज माई स्कूल फ्रेंड एंड शी हैज ऑलवेज बिन देयर फॉर मी, ठीक है, रिया मेरी स्कूल फ्रेंड है, सब्जेक्ट क्या है, रिया, किसी लड़की का नाम। अब दोबारा मैं इसका नाम लूंगा अगर, और वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, शी, क्योंकि लड़की है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। रिया इज माई स्कूल फ्रेंड एंड शी हैज ऑलवेज बिन देयर फॉर मी, और वो हमेशा मेरे लिए खड़ी रही है, ऑलराइट। फिर देखिए, यू ऑलवेज डू द राइट थिंग, यू ऑलवेज डू द राइट थिंग। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, वो आप पे छोड़ दूंगा, आप समझिए कि एक है या एक से ज्यादा है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं उसको ऑलवेज कंसीडर करूंगा यू, यू, बार बार उसका नाम नहीं लूंगा, उसको बोलूंगा यू, राइट। लास्ट देखिए, आई वेंट टू लंडन लास्ट वीक, इट वॉज ब्यूटिफुल। लास्ट वीक मैं लंदन गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं गया, ठीक है, दोबारा अपना नाम नहीं ले रहा, आई बोलूंगा ऑब्वियसली। इट वॉज ब्यूटिफुल, क्या ब्यूटिफुल था, लंदन। अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इट, और ये इट जो है ये रेफर कर रहा है किसी जगह के नाम को जो कि है लंदन। तो मैं बार बार किसी नाउन का नाम क्यों लूंगा यार, आई वेंट टू लंदन लास्ट वीक, लंदन वाज ब्यूटीफुल, क्यों बोलना है। उसको रिप्लेस करो एक प्रोनाउन के साथ जो कि है इट, किसी चीज को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं इट, which works as the subject of a sentence, right? I went to London last week, it was beautiful. समझ में आया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह, ऑलराइट। चलिए दूसरे पे चलते हैं, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव, नाम देखिए आप, ये ऐसा प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखो दो तरीके के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा वर्ब के, या ये काम करेगा किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह। अभी हम एग्जाम्पल्स में इसको समझेंगे, पहले एक आप एग्जाम्पल देखो कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। आशीष लव्स जेनी एंड जेनी लव्स आशीष। देखिए दो सेंटेंस हैं, पहले में आशीष सब्जेक्ट जेनी ऑब्जेक्ट, दूसरे में जेनी सब्जेक्ट और आशीष ऑब्जेक्ट। तो क्या हम यहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में दोनों नाम को चेंज नहीं करना चाहिए, इंटैक्ट रखना चाहिए, ताकि अगर हम सेकंड सेंटेंस या थर्ड सेंटेंस में जब उसको रिप्लेस करें तो हमें पता हो हम किस व्यक्ति, किस लड़के या किस लड़की की बात कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस तो नहीं छेड़ेंगे, आशीष लव्स जेनी। अब दूसरा हम चेंज कर सकते हैं, जेनी लव्स आशीष। अब जेनी लड़की का नाम है तो यहां पर मैं शी बोल सकता हूं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। शी लव्स, किससे प्यार करती है, वो आशीष से, तो आशीष यहां पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर मैं बोलूंगा हिम, ही का बन जाएगा हिम। तो इस तरीके से हम
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको मैं दिखाता हूं और क्लियर आपको होगा, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1, ज्योति गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन माई लास्ट बर्थडे। ज्योति ने मेरे लास्ट बर्थडे पे एक बहुत ही सुंदर पिक्चर गिफ्ट करी। ज्योति सब्जेक्ट है, ज्योति गिफ्टेड। अब आप किसी को तो गिफ्ट करोगे ना, उसका नाम भी होगा, उसका नाम हम यूज नहीं करें क्योंकि वो मैं हूं, ठीक है, तो मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा। तो मैं सब्जेक्टिव केस क्या हूं, आई, लेकिन यहां पर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो आई का क्या बन जाएगा, मी। जो ज्योति गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन माई लास्ट बर्थडे। क्या मैं ये बोल सकता हूं ज्योति गिफ्टेड आई अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन माई लास्ट बर्थडे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हूं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एम एस धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर एंड पीपल लव हिम। एम एस धोनी एक जबरदस्त क्रिकेटर है और लोग उससे प्यार करते हैं, ठीक है। यहां पर एम एस धोनी हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड सेंटेंस में पीपल लव हिम, पीपल हो गया सब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब। लव तो किसी से करोगे, किससे कर रहे हैं, एम एस धोनी से कर रहे हैं, तो यहां पर एम एस धोनी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो पहली बात तो इसको चेंज करोगे, प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा ही, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। पीपल लव हिम, आप ये नहीं बोलोगे पीपल लव ही, गलत हो जाएगा, राइट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वी आर थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ, शी डिड नॉट डू एनीथिंग बैड टू अस। हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अब देखिए, वी तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। थिंकिंग हो गई वर्ब, अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी के नाम को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं एक प्रोनाउन के साथ, तो वो प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए। हम किसी लड़की के नाम को रिप्लेस कर रहे हैं एक प्रोनाउन के साथ, तो वो क्या होगा, शी का चेंज हो जाएगा हर। वी आर थिंकिंग अबाउट हर। अगर लड़का होता तो हम बोलते हैं हिम, वी आर थिंकिंग अबाउट हिम राइट नाउ। शी सब्जेक्ट, डिड नॉट डू एनीथिंग बैड, टू हो गया प्रेपोजिशन। अब इसके बाद भी हमें एक चाहिए ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट डू एनीथिंग बैड टू, अपनी बात कर रहे हैं और अपने नाम नहीं ले रहे, रिप्लेस कर रहे हैं अपने नामों को एक प्रोनाउन के साथ। कैसा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो क्या होगा, अस। वी का चेंज हो जाएगा अस में, राइट। वी आर थिंकिंग अबाउट हर राइट नाउ, शी डिड नॉट डू एनीथिंग बैड टू अस। लास्ट देखिए, एवरीबडी इज टेलिंग देम समथिंग। हर व्यक्ति उनको कुछ ना कुछ बता रहा है। एवरीबडी सब्जेक्ट हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। पिछले लेसन में इसके बारे में आप सीख सकते हैं। एवरीबडी इज टेलिंग, टेलिंग किसी को तो बताओगे ना, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो हम जिनको बता रहे हैं उनका नाम यूज नहीं कर रहे हैं, एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह यहां पर काम कर रहे हैं ये लोग, तो हम कैसा प्रोनाउन यूज करेंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एवरीबडी इज टेलिंग देम, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, एवरीबडी इज टेलिंग देम समथिंग, ओके। यहां पर आप कोई सा भी प्रोनाउन यूज कर सकते हो। एवरीबडी इज टेलिंग मी समथिंग, एवरीबडी इज टेलिंग हिम समथिंग, एवरीबडी इज टेलिंग यू समथिंग, एवरीबडी इज टेलिंग हिम और हर समथिंग, ऑलराइट। सो दैट्स हाउ वी यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रिप्लेस करेगा एक व्यक्ति के नाम को, और कब यूज करेंगे इसका, जब वो नाम एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का या किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। लास्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या करता है। पोजेसिव, पोजेशन, ये बात करता है किसी के अधिकार की, किसी नाउन के अधिकार की। तो ये रिप्लेस करता है एक नाउन के पोजेशन को, राइट। ये पोजेशन शो करता है किसी पर्सन का, राइट। अब साथ हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। माइन जो आई से बना होता है, योर जो यू से बना होता है, हिज ही से, हर्स शी से, इट्स इट से, देयर्स दे से, आर्स वी से, ठीक है। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं इनको देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, माई फोन इज फाइन बट योर्स इज जस्ट ऑसम। मेरा फोन तो ठीक ठाक है बट योर्स इज जस्ट ऑसम। देखिए, योर्स हमारा यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन है। अब देखो, समझने वाली चीज ये है कि योर्स में यहां पर दो चीज है। एक तो व्यक्ति है जो कि है आप, और आपके पोजेशन की बात हो रही है, किसी चीज के पोजेशन की। अब वो क्या है, वो है फोन। माई फोन इज फाइन, मेरा फोन तो ठीक है, बट योर्स, योर्स क्या, आपका फोन इज जस्ट ऑसम, आपका फोन जबरदस्त है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज के पोजेशन की बात हो रही है, क्योंकि हम आगे तो बता नहीं रहे। पोजेसिव एडजेक्टिव होता तो हम आगे बात करते, योर फोन, योर कार, वो तो नहीं हो रहा, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसके आगे नाउन तो नहीं आएगा। तो जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा कि किस चीज के पोजेशन के, किस चीज के ओनरशिप की बात हो रही है। तो पहले सेंटेंस में क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं फोन के ओनरशिप की। मेरा फोन तो ठीक है भाई, बट योर्स इज जस्ट ऑसम। आप ये नहीं बोल सकते योर्स फोन, गलत हो जाएगा, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो वो गलत है, और दूसरा हमें करना क्यों है, देखिए
पहले ही कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि हम फोन की बात कर रहे हैं, तो हमें दोबारा यहाँ नाउन तो यूज करने की जरूरत है नहीं। आप यूं भी मत बोलो योर फोन इज जस्ट ऑसम, सिंपली बोलो माई फोन इज फाइन बट योर्स इज जस्ट ऑसम, राइट। दूसरा देखो, माई पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट, मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, एंड हिज आर नॉट, लेकिन उसके नहीं है। अब देखो किसकी बात हो रही है, माई पेरेंट्स, यहां पर माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे देखो नाउन का यूजर है माई पेरेंट्स। अब ये बता रहा है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, किसके पोजेशन की बात हो रही है, मेरे पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स तो भैया स्ट्रिक्ट हैं, एंड हिज और उसके आर नॉट। अब देखो आर यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पोजीशन की बात हो रही है, पेरेंट्स एक से ज्यादा। माई पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड हिज आर नॉट, आप किसी लड़की के पेरेंट्स की पोजीशन की भी बात कर सकते हो, एंड हर्स आर नॉट, एंड योर्स आर नॉट, एंड देयर्स आर नॉट। आप कुछ भी यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, बहुत सही तरीके से, बहुत स्मार्टली आपको यूज करना पड़ेगा पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो, दिस बुक इज माइन, डोंट टच इट। बहुत कॉमन तरीका है पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करने का ये वाला। दिस बुक इज माइन, दिस कार इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, दिस मील इज हिज, दिस मील इज हर्स, राइट, वेरी सिंपल। दिस बुक इज माइन, डोंट टच इट। फोर्थ, योर किड्स आर वेरी नोटोरियस, आपके बच्चे बहुत नोटोरियस हैं, मतलब शरारती हैं, बट आर्स, लेकिन हमारे तो भैया शैतान हैं, इविल, राक्षस। अब देखिए योर किड्स, योर यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये क्लियर कर रहा है कि किस चीज के पोजेशन की बात हो रही है, किड्स। आपके बच्चे नोटोरियस है, बट हमारे, आर्स क्या, हमारे बच्चे। पहले क्लियर हो गया, योर किड्स आर नोटोरियस, वेरी नोटोरियस, बट आर्स, लेकिन हमारे बच्चे आर इविल। समझ आया? इस तरीके से आप पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे। कॉन्टेक्स्ट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से यूज करोगे, या तो पहले वाले स्टेटमेंट में आप पोजेशन बताओ कि किस पोजेशन की बात हो रही है, और दूसरे वाले में आप यूज कर लो एक पोजेसिव प्रोनाउन का, या इस तरीके से बोलो दिस बुक इज माइन, दैट कार इज माइन, दैट हाउस इज योर्स, इस तरीके से। ठीक है, अब एक और चीज आप समझो, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस को समझने में, और उन्हें लगता है ये दोनों एक ही चीज है। दे यूज इट इंटरचेंजेबली, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। आपको समझना पड़ेगा ये दो अलग चीज हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और इसके आगे हमेशा एक नाउन का यूज होगा, ये एक पहचान है। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके आगे नाउन आएगा ही आएगा। तो माई कार, माई हाउस, पोजेसिव प्रोनाउन क्या बन जाता है, माई। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव आर, आर मदर, आर फादर, आर फ्रेंड्स, पोजेसिव प्रोनाउंस आर्स, इसके आगे नाउन नहीं आएगा। योर, योर कार, योर फ्रेंड, योर बॉय, योर गर्ल, पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। देखिए हिज सेम ही रहेगा, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज नहीं होगे, क्यों? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसके आगे कुछ आएगा, हिज मदर, हिज फादर, हिज स्कूल, हिज कार। अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। हर, इसमें डिफरेंस है, अगर ये एडजेक्टिव है तो हर ही रहेगा, एस नहीं आएगा। हर मदर, हर फादर, हर कार, हर होम। ठीक है, प्रोनाउन हर्स हो जाएगा, हर्स। देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर कार, देयर मदर, देयर फादर, और प्रोनाउन बन जाएगा देयर्स, एस ऐड हो जाएगा, देयर्स। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहां पर, इनको देखो और क्लैरिटी आपको मिलेगी। दिस इज माई बुक, पहला तरीका बोलने का, दिस इज माई बुक। माई बुक, माई यहां पर एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। देखिए इसके आगे एक नाउन का यूज हो रहा है, दिस इज माई क्या, बुक। पोजेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, इसके आगे कोई नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। आई डोंट लाइक योर प्लान्स, मुझे आपके प्लान्स पसंद नहीं है, योर एडजेक्टिव है, आगे देखो नाउन है प्लान्स। बट हिज मेक सेंस, लेकिन उसके प्लान जो है वो जबरदस्त होते हैं, मेक सेंस। ठीक है, यहां पर आप दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज कर सकते हो, हर्स मेक सेंस, माइन मेक सेंस। ठीक है, लास्ट देखो, आर ग्रुप इज स्मॉल, हमारा ग्रुप है वो छोटा है, आर ग्रुप, आर यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके आगे नाउन आ रहा है, आर ग्रुप इज स्मॉल, छोटा है, एंड देयर्स इज ह्यूज, लेकिन उनका बड़ा है। ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए देखिए आगे सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। ग्रुप सिंगुलर नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन, राइट। आर ग्रुप इज स्मॉल एंड देयर्स इज ह्यूज, योर्स इज ह्यूज, हिज इज ह्यूज, हर्स इज ह्यूज। समझ में आया? तो इस तरीके से हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, और ये है डिफरेंस पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में। ठीक है,
आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आपके लिए है छोटा सा टास्क। अब आपको क्या करना है, वीडियो करना है पॉज, और ये 4 सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर, यहां पर आपको करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है। वीडियो को करिए पॉज, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, आई होप यू गाइस हैव डन इट। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब करते हैं हम दोनों साथ में और देखते हैं आपने सही करा है गलत करा है। पहले एग्जाम्पल, राहुल एंड डैश लव गोइंग टू न्यू प्लेसेस। अब देखिए, ये तो हो गया वर्ब। वर्ब से पहले जो भी आएगा वो होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में या तो हम एक नाउन यूज करेंगे या प्रोनाउन, तीसरी चीज तो यूज करेंगे नहीं। तो राहुल हो गया भाई साहब एक नाउन, एंड भी है तो मतलब ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। राहुल एंड किसी व्यक्ति का तो नाम यहाँ पर है ही नहीं। प्रोनाउन 2 है, मी एंड आई। मी तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो क्या यूज करेंगे, आई। राहुल एंड आई लव गोइंग टू न्यू प्लेसेस। बहुत कॉमन गलती है, बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। राहुल एंड मी लव गोइंग टू न्यू प्लेसेस। माई मदर एंड आई लव कुकिंग फूड। माई फ्रेंड्स एंड मी आर गोइंग समवेयर। गलत। ठीक है, दूसरा देखिए, इट इज हु हेल्प्ड मी। इट इज ही और हिम। इट इज ही हु हेल्प्ड मी या इट इज हिम हु हेल्प्ड मी। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब आपका ये स्ट्रक्चर हो, इट फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब इज एम आर फॉलोड बाय अ प्रोनाउन, तो आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का, क्योंकि यहां पर इट और ये जो भी प्रोनाउन है ये दोनों एक ही व्यक्ति को रेफर करेगा। ठीक है, ये बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक ही चीज होती है, एक ही लोग होते हैं। तो यहां पर आप यूज करेंगे ही। इट इज ही हु हेल्प्ड मी। इट इज आई हु हेल्प्ड यू। इट इज शी हु हेल्प्ड यू। यहां पर लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा कॉमन भी है। इट इज मी हु हेल्प्ड यू। इट इज मी हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट। वो सही है, स्पोकन में चलेगा, बट जब भी आपको टेक्निकल होना पड़े, मेक श्योर यू यूज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस केस में। ठीक है, थर्ड देखो, सारा इनवाइटेड मोनू एंड डैश टू एन अमेजिंग पार्टी। सारा ने इनवाइट करा किसको, मोनू और किसी को। तो इनवाइट किसी को करोगे, जिसको भी करोगे वो ऑब्जेक्ट हो गया। मोनू और किसी का नाम, नाम तो है नहीं, तो नाम को रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, जो कि है मी। आई तो नहीं होगा। सारा इनवाइटेड मोनू एंड मी टू एन अमेजिंग पार्टी। सारा इनवाइटेड मोनू एंड आई गलत हो जाएगा, मोनू एंड मी। ठीक है, लास्ट देखिए, द प्लेस इज हर या हर्स। बहुत सिंपल है, द प्लेस इज हर्स। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके आगे एक नाउन की जरूरत पड़ती। द प्लेस इज हर प्लेस, द प्लेस इज हर फेवरेट प्लेस, कुछ भी आता लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन आता। तो यहां पर हमें चाहिए एक पोजेसिव प्रोनाउन, द प्लेस इज हर्स। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। और ये आपको कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ये नहीं करनी है। आई होप यू गॉट इट। ऑलराइट, तो लेसन दोस्त होता है यहाँ पर खत्म। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिनको भी इसकी जरूरत हो उनके साथ शेयर करें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी। कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन लिखिए। फेसबुक का ग्रुप है हमारा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम वहाँ पर कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्विजेज शेयर करते हैं, शॉर्ट वीडियोज शेयर करते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। बाय बाय, पीस।